नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि नोवल कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, इससे ग्रस्त है। दुनिया भर में 2.2 मिलियन कंफर्म्ड केसेस और 1,53,000 डेथ हो चुकी है। भारत में भी 14,378 कंफर्म्ड केसेस और 480 डेथ अब तक इस महामारी की वजह से हो चुकी है। तो ऐसे संकट के समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं सभी देशों में, वो एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसे रेगुलेशन को इन्फोर्स करें that can help in containing the spread of this novel coronavirus. In India, we have Epidemic Diseases Act of the year 1897 that aims to provide for better prevention of the spread of dangerous epidemic diseases. एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट एक लॉ है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था टू टैकल बिबोनिक प्लेग, जो कि बॉम्बे में फैला था फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कई बार हम इस एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक कर चुके हैं बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए। जैसे कि इन द ईयर 2009 हमने इसके प्रोविजंस को पुणे में इन्वोक किया था टू कॉम्बैट स्वाइन फ्लू। 2015 में चंडीगढ़ के अंदर हमने इसके प्रोविजंस को इन्वोक किया था डेंगू और मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए। 2018 में भी गुजरात के एक पार्ट में, गुजरात के एक एरिया में हमने इसके प्रोविजंस को इन्वोक किया था कोलेरा को फैलने से रोकने के लिए। अभी नोवल कोरोना वायरस को देखते हुए The Cabinet Secretary on 11th of March said that all the states and union territories should invoke provisions of Section 2 of the Epidemic Diseases Act 1897 by means of which all the advisories issued by Union Health Ministry and state government from time to time are enforceable. So, in this video, we are going to talk about various provisions of the Act. We are going to understand various provisions, various sections of the Act, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा important topic है, especially UPSC aspirants के लिए, क्योंकि ये एक hot topic आज के टाइम में बना हुआ है। In total, इस Act के अंदर 4 सेक्शन हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। ये सेक्शन कहता है कि इस एक्ट का नाम होगा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड इट विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 tells us power to take special measures and prescribe regulation as to dangerous epidemic disease at any given time। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पूरे स्टेट में या किसी पार्ट में कोई भी डेंजरस एपिडेमिक डिजीज का आउटब्रेक हो सकता है और सरकार को ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी प्रोविजंस हैं दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस, तो फॉर अ गिवन टाइम पीरियड यानी टेम्पररी रेगुलेशंस कैन बी पुट इन प्लेस बाय दैट गवर्नमेंट दैट इट shall deem necessary to prevent the outbreak of such disease। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स दे सकती है, लोगों को सेग्रीगेट कर सकती है हॉस्पिटल्स के अंदर, टेम्पररी अकोमोडेशन में और अदरवाइज। इसी के साथ सेक्शन 2A, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो can take measures and prescribe regulation for the inspection of certain categories of things. Section 3, penalty for disobeying any regulation under Act। जो भी व्यक्ति किसी भी रेगुलेशन या ऑर्डर को डिसओबे करेगा जो कि इस एक्ट के अंडर इशू हुआ है, then he shall be deemed to have committed an offense punishable under section 188 of IPC, Indian Penal Code, that is, in case of refusal of acceptance of order that inflict problem on general public, then there is a provision for imprisonment that may extend up to 6 months and fine that may extend up to rupees 2,000 or both। Section 4, protection to person under Act।
No suit or legal proceeding shall lie against any person for anything done or in good faith intended to be done under this act। यानी कि जो भी व्यक्ति इस एक्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज को, अपनी ऑब्लिगेशंस को निभा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। तो अभी हमने इस एक्ट के प्रोविजंस को देखा। ऐसे एपिडेमिक्स दुनिया में कई बार आए हैं, जैसे कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन जो कि बाइजेंटीन एम्पायर में आया था 541-42 एडी में। हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव्स इसमें लॉस्ट हुई थी, 100 मिलियन लोग इसके अंदर मरे थे, लगभग आधी पॉपुलेशन जो दुनिया की थी वो तबाह हो गई थी। ऐसे ही ब्लैक प्लेग जो कि यूरोप में आया था, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें 60% पॉपुलेशन इस एपिडेमिक की वजह से मर गई थी। ऐसे ही अभी दुनिया नोवेल कोरोना वायरस से लड़ रही है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस टाइम पे जो भी रेगुलेशन सरकार हमारे लिए बना रही है, जो भी अथॉरिटीज उस रेगुलेशन को एनफोर्स कर रही हैं, वी हैव टू कोऑपरेट विद देम टू सेव ह्यूमैनिटी। एट लास्ट आई वुड से स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर। थैंक यू।